नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन ने भी बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई। दोनों तरफ की बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली और हम ये कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पर हम फिर आज क्लोज हुए। अगर मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया है आपने, तो मुझे आपके साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब कल के लिए 3 दिसंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए एक बार उसको फिर से ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। एचपीसीएल को अगर देखेंगे तो अगर पिछले एक हफ्ते की इसकी मूव को देखें तो ये 225 से लगातार नीचे गिरते गिरते एक बार इसने जो लो बनाया 208 के आसपास का, परसों तक की क्लोजिंग के हिसाब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच की क्लोजिंग दिखाई थी। कल इसने अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज से ओपन हुआ और वहीं से ये एक पलटा और 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास क्लोज हुआ और आज उसके ऊपर और हायर साइड पे क्लोजिंग। अब इसको आप क्या कहेंगे? यानी 10 दिन की गिरावट को दो कैंडल ने ही एब्जॉर्व कर लिया। तो क्या यहां से इस स्टॉक ने वापस पलटा खा लिया है? चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर है। अगर अभी भी आप यहां देखेंगे, बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन जो 2 दिन की 1 दिन की मूवमेंट पे तो हम कोई एक्शन लेते नहीं है। लेकिन आज दूसरे दिन की जो मूवमेंट थी वो भी जहां खुले वहां से हायर साइड पर गए और 216 के आसपास की क्लोजिंग आई है। अब यहां से क्या करना है? देखिए, रिस्की ट्रेड होगा, बेरिश क्रॉसओवर है, लेकिन जैसी 2 दिन का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि हम 225 तक एक बार फिर जा सकते हैं। तो उस केस में कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से नीचे आती तो कुछ नहीं करना, साइड होके बैठ जाइएगा। लेकिन अगर 215 रुपए 80 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आपको 20 से 25 मिनट देखना है। अगर प्राइस नीचे ब्रेक नहीं होता तो आपको स्टॉप लॉस लेना है 213 का। तो आप बाइंग में बैठिए 225 के टारगेट के लिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस हिट होने की पॉसिबिलिटी 80 to 85% रहती है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस ना लगा के आप नीचे की ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड पॉजिटिव साइड पर ले सकते हैं। ऑप्शन बाइंग करने की स्ट्रेटजी कॉल पुट बाय करके फ्यूचर बाय कर सकते हैं। शॉर्ट सोचेंगे 208 के बाद। आईटीसी आईटीसी ने 195 96 पे मैंने पहले भी बोला था कि यहां 5-6 दिन से लगातार 6 कैंडल्स का अगर देखिए तो इसने 195 96 को छुआ है पिछले 6 दिन की कैंडल्स में। लेकिन यहां से ऊपर मूव जाता है 198 तक जाता है, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। तो एक बड़ी रेजिस्टेंस दिख रही है 200 के आसपास। तो मुझे लगता है कि हम एक बार 192 ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए फर्दर लॉन्ग खरीदने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही। और देखिए, यहां बेरिश क्रॉसओवर भी बनता दिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा कॉन्शियस होके बाइंग साइड पर ट्रेड ना ही ले तो अच्छा है। हाँ, अगर 191 या 2 ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, यहां से लॉन्ग नहीं करेंगे। उस केस में हमें 185 186 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को तो मेरी उम्मीदों के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा है। कहीं से भी पिछले 1 महीने की कैंडल फॉर्मेशन देख लिए, कहीं से भी स्टॉक ने रिवर्सल नहीं दिखाई। 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करे तो हम कोई शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाएं। और रीज़न क्या है कि इतनी हाई आरएसआई के ऊपर मेरे से तो बाइंग होती नहीं और मुझे एक बेयरिश क्रॉसओवर बनता भी दिख रहा है। मैं तो जब तक यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलती मैं शॉर्ट तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फ्रेश बाइंग भी नहीं करूंगा। तो मैं ना ही ऐसी आपको एडवाइस दूंगा। तो अगर जब हमें नीचे इन्फॉर्मेशन मिलेगी शॉर्ट साइड पर तो हम शॉर्ट क्रिएट करेंगे। डॉक्टर रेड्डी पिछले 5-6 दिन से एक ही ट्रेडिंग रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप ये देखिए, 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज, तो इसको अवॉइड कीजिए। मैंने कल भी ऐसे कहा था, इसको फिलहाल अवॉइड कीजिए। पहले
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने दीजिए, फिर उसके बाद उस तरफ का हम ट्रेड लेंगे। सिप्ला सिप्ला ने अच्छी कैंडल जनरेट आज भी की। 767 का एक हार्डल है, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो हम देखिए एक या दो कैंडल में ही हम यहाँ 800 तक चले जाएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन 767 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद उस केस में आप 750 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर मिला हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा वेट कर लीजिए, दो कैंडल्स को देखते हुए हम कोई डिसीजन ना लें, एक कैंडल फॉर्मेशन और अच्छे तरीके से होने दीजिए, तो एक पुल बैक यहां तक का जंप देखने को मिल सकता है 797 का। तो हम कोई ट्रेड 767 के ऊपर की तरफ बाइंग साइड पे चलेंगे और नीचे की तरफ हम 750 ब्रेक होने पे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। देखिए भारतीय इंफ्राटेल, मेरा टारगेट देखिए 226 का, ये कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने अपनी उसमें बोला था कि पिछले 3-4 वीडियोस में मैंने ये बोला था कि इस शेयर्स को अवॉइड करिए, पहले ये कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तब हम उस तरफ का कोई ट्रेड इनिशिएट करेंगे। देखिए नीचे की तरफ तो नहीं मिला, लेकिन अगर कल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ की लग रही थी, लेकिन मैंने ट्रेड के लिए मना किया था कि ट्रेड नहीं लेना, और ट्रेड बनता अगर 213 नीचे की तरफ ब्रेक करता, ठीक है। खुला ऊपर, खुला 223 पे, हाँ इंट्राडे में 213 तक गया, लेकिन वहां से फिर बाइंग देखने को मिली और हाई लगाया 227 का, क्लोजिंग उससे नीचे आई। अगर हमें कल 227 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो अगला टारगेट होगा 246 को, मैं आपको मेंशन कर देता हूं। उस केस में हम अगले टारगेट की बात करेंगे 246। 246 के टारगेट के ऊपर पॉसिबिलिटी बनेगी, 20 पॉइंट का एक रनअप और देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रीज़न है, हो सकता है कि जहां आज हमने क्लोजिंग दी है हम इसको क्रॉस ही ना कर पाए, लेकिन हायर साइड की हैमर बना है। ऐसे अगर हैमर बनता है तो पॉसिबिलिटी 80 to 85% अपसाइड की होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार क्लोजिंग ऊपर आने दीजिए, तब स्टॉप लॉस के साथ या पुट बाय करके हम फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, लेकिन यहां पे जब तक ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होता हम बाइंग नहीं करेंगे। भारती भारती ने फिर एक हायर साइड की क्लोजिंग दिखाई है, तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। पहले देख ली भारती में एक बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, एक बड़ा रनअप की तैयारी हो रही है। बुलिश क्रॉसओवर का मतलब समझते हैं कि यहां से एक बड़ा रनअप इसमें देखने को मिल सकता है। अगर 495 क्रॉस होता है तो आप ये मानिए 533 का टारगेट होगा। 495 के बाद 533, 495 एक स्ट्रॉन्ग इसको रेजिस्टेंस दिखेगी, तो उसके इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलने पर एक और बड़ा रनअप आप ये मानिए 528 530 का, यहां तक के लिए एक मूवमेंट की तैयारी होगी। तो 495 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट अभी मत सोचिएगा, 495 की क्लोजिंग के ऊपर बाइंग करिएगा। बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस ने एक के बाद दूसरी कैंडल रेड साइड पर जनरेट की है, यानी दूसरे दिन लो दिखा है। अब एक कैंडल का वेट कीजिए 4730, अगर ये प्राइस 4725 का मान लीजिए, ये क्रॉस होके अगर नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। आप देखिए बेयरिश क्रॉसओवर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चार्ट्स भी बोलते हैं और हाईली ओवरबॉट जोन में है स्टॉक, तो इसलिए एक मूवमेंट दिख सकती है तकरीबन 4440 तक। 400 पॉइंट की डाउन साइड 4730 ब्रेक करते ही दिख जाएगी। 300 पॉइंट तो आप मान लीजिए, लेकिन क्लोजिंग 4730 के नीचे आनी चाहिए। बजाज फाइनेंस में गिरावट बन रही है तो लॉन्ग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट 4730। अगर इंट्राडे में क्लोजिंग आपको दिखती है कि इसके नीचे होती बन रही है तो आप बना सकते हैं शॉर्ट, लेकिन ओपन पोजीशन शॉर्ट मत कीजिएगा। ये बजाज फाइनेंस है, 150 200 पॉइंट की मूवमेंट दिखाता है, तो
हैजिंग के साथ ही शॉर्ट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा की क्लोजिंग ठीक क्लोजिंग है, लेकिन पहले इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली कोई बड़ी रन अप की मुझे को तो क्या तैयारी लग नहीं रही। तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करिए। आप देखिए पिछले 3 दिन 4-5 दिन की कैंडल्स देखिए, यहीं के हाई और यहीं की क्लोजिंग दिखी है 900 के आसपास की। तो अब 900 के आसपास की अगर क्लोजिंग मिल रही है तो ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। एक बड़ी मूव जहां तो आने दीजिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। नीचे 870 के बाद शॉर्ट बनता है, लेकिन यहां मैं बाइंग नहीं कहूंगा करने की, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि ये प्राइस यहां कंसोलिडेट करेगा, तो उस मूवमेंट में कोई फायदा नहीं होता ट्रेड लेने का। तो थोड़ा सा स्टॉक को अवॉइड करो। अंबुजा। अंबुजा ने तो अब लगता है कि शायद एक मूव नीचे की तरफ दिखा दे। पिछले 3 दिन से प्राइस ऊपर जाता है, नीचे ही क्लोज हो रहा है। आज फिर इसने 260 की एक जो सपोर्ट है उसे होल्ड किया है। मैं वेट कर रहा हूं इंट्राडे में या क्लोज इंट्राडे नहीं सॉरी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ये 255 ब्रेक करके क्लोज दे। उस केस में हम 247 के टारगेट्स देखेंगे, और मेरी ये पोजीशन भी कटने वाले बनेगी, जो पिछले मैं 2-2.5 महीने से इसको कैरी कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये तो कुछ उल्टा ही दिखा रहा है। एमएसीडी तो एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। तो अगर हो सकता है कि अगर इसने बुलिश साइड पर क्रॉसओवर देने की कोशिश की तो मैं अपनी पोजीशन एक बार काट के एग्जिट हो जाऊंगा, उसके बाद फिर ऊपर जाके बना लूंगा। तो ये तो चलता रहता है। तो दोस्तों, मैंने आज आपके साथ निफ्टी इंडेक्स के 10 ऐसे शेयर्स के ऊपर बात की है जो निफ्टी इंडेक्स में एक अच्छी वेटेज रखते हैं। और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड